हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अवकल समीकरण dy बट्टा डी एक्स प्लस एक्स बराबर एक्स ई की घात n माइनस एक वाई का हल है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या आ जाएगी। हम जानते हैं कि एक बट्टा एक्स का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, हमारे पास log एक्स प्लस में समाकलन का चर सी आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, dy बट्टा डी एक्स। इस x को हम उस तरफ ले जाएंगे तो x की घात में क्या है, मतलब x गुणा में पहले e की घात में है n माइनस एक वाई और माइनस में यहाँ पर x बनेगा। तो x हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, e की घात n माइनस एक वाई माइनस में एक। तो अब देखो हम क्या करते हैं, dy बट्टा में e की घात n माइनस एक वाई माइनस में एक और बराबर में हम क्या लेके आ जाते हैं, x dx। सही है, तो अब देखो हम दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे। तो अब देखो दाएं पक्ष में तो समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा दो प्लस में सी। ठीक है, देखो डी वाई बट्टा में ई की घात में एन माइनस एक वाई माइनस एक है, यहाँ पे समाकलन है, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर बट्टा दो प्लस में सी। ठीक है, तो अब देखो बाएं पक्ष में जो समाकलन है वो करने के लिए हम यहाँ पर ई की घात एन माइनस एक गुणा वाई माइनस एक, इसको हम एक बार के लिए टी मान लेते हैं। अब दोनों तरफ हम y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो पहले n माइनस एक आगे आ गया और e की घात n माइनस एक वाई ये पद आया। ठीक है, बराबर में देखो क्या आ जाएगा, dt बट्टा में dy। सही है, ये पद बन रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर हम मान निकाल रहे हैं किसका, अगर हम मान निकाल रहे हैं किसका, dy का। सही है, तो dy का मान किसके बराबर आएगा, dt बट्टा में n माइनस एक। अब e की घात n माइनस एक वाई, ठीक है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस एक लिख सकते हैं। तो t प्लस एक लिख दिया हमने। सही है, तो अब देखो ये समाकलन क्या बन गया, dt बट्टा में n माइनस एक को तो हम बाहर निकाल देते हैं। अब e की घात n माइनस एक वाई माइनस एक के स्थान पर हमने t लिख दिया बट्टा में, और यहाँ पर आ जाएगा t प्लस एक। ये मान किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस में, मतलब एक्स स्क्वायर बट्टा दो प्लस में सी के। तो अब देखो किस प्रकार से लिखेंगे पदों को, एक बट्टा एन माइनस एक, ये तो बाहर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट भी है। तो ऊपर देखो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर टी प्लस एक माइनस टी, इस प्रकार से पदों को अलग अलग लिख दिया। इनको घटाने पर वापस से एक आ जाएगा। ठीक है, और नीचे भी यही पद है, टी गुणा में टी प्लस एक और यहाँ पर डी टी, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर बट्टा दो प्लस में सी। तो यहाँ पर पदों को अलग अलग कर लेते हैं। तो एक बट्टा एन माइनस एक के साथ पहले देखो अलग करेंगे तो समाकलन के अंदर डी टी बट्टा टी आ जाएगा माइनस में एक बट्टा एन माइनस एक, और यहाँ पर देखो समाकलन के अंदर क्या बन जाएगा हमारा, समाकलन के अंदर डी टी बट्टा में टी प्लस एक आ जाएगा, बराबर में है एक्स स्क्वायर बट्टा दो प्लस में समाकलन का चर सी। तो अब यहाँ पर देखो समाकलन कर लेते हैं तो लॉग टी, ठीक है, टी का मान भी रख लेते हैं। चलो टी का मान क्या है हमारे पास में, ई की घात एन माइनस एक वाई माइनस एक, तो ई की घात एन माइनस एक वाई, और यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास माइनस में एक है। सही है, एक बट्टा एन माइनस एक को तो हमने दोनों पदों में से उभयनिष्ठ कर लिया। ठीक है, तो अंदर बच रहे हैं पद, और माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोग ई की घात, लोग ई की घात एन माइनस एक वाई, और यहाँ पर माइनस एक प्लस एक यानी शून्य बन जाएगा वो तो। ठीक है, और बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टा दो प्लस में सी। तो अब देखो लघु गणक का गुणधर्म लगाते हैं और एक बट्टा एन माइनस एक, यहाँ पे देखो अब क्या बन जाएगा, ये लघु गणक के गुणधर्म से एक, मतलब log a माइनस log b का मान log a बट्टा b होता है ना। तो ये क्या बन गया, देखो e की घात n माइनस एक वाई माइनस एक बट्टा में e की घात n माइनस एक वाई, ये पद आ गया, और ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर बट्टा दो प्लस में समाकलन का चर सी, ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम विकल्प देखें ना तो हमारा विकल्प ए जो है वो सही विकल्प बन रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।